हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। काफ़ी समय बाद हम हमारे चौथे अध्याय का जो 9वां श्लोक और आज भाग 22वां, काफ़ी अच्छा क्राउड आज दिख रहा है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म। है तो वो 3 गुणों के परे ही होना चाहिए। इसलिए यहां पर हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि एक तरफ भगवान अपने बारे में कहते और दूसरी तरफ यदि भगवान ये कह देते कि ये 3 गुणों के अधीन है ये ज्ञान, तो उसमें विरोधाभास होता। It's contrary. Krishna's personality, anything in connection with Krishna has to be beyond the 3 modes. तो इसलिए हम लोग जो इतने समय से चर्चा कर रहे भगवान की दिव्यता का, भगवान के संदर्भ में हर एक वस्तु वो दिव्य है। तो हमने ये 5 पहलू प्रारंभ किए हैं: जनन, वर्णन, वंदन, सांत्वन और गमन। और ये भगवान के स्पेसिफिकली जन्म के संदर्भ में ये 5 पहलू है। तो यदि आपको याद होगा हमारे पिछले सेटिंग्स में हम वैदिक कल्चर वर्सेस मॉडर्न कल्चर, अर्थात कि जो हम एक संस्कृति में पले बड़े, वो संस्कृति हमें हमारी स्वेच्छा को अलग अलग प्रकार के कंपार्टमेंट्स में डालती है। संस्कृति
इसलिए आप देखो कि हम एक ही जीवन में हमारे स्वेच्छा का सदुपयोग, स्वेच्छा का दुरुपयोग और उस दोनों के बीच में करते रहते हैं। उसके कंपार्टमेंट्स बनाते रहते हैं, हम शेड्स, अलग अलग शेड्स बनाते रहते हैं फ्री विल के। और वो हमारी संस्कृति पर निर्भर है कि हम कौन सी संस्कृति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दैट अफेक्ट्स अवर फ्री विल। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने, हम वो एक स्लाइड लेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में जो वो एक संस्कृति में अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग अधिकांश जो कर रहे थे, प्रभुपाद ने वहां पर स्पिरिचुअल एम्बेसी इस्टेब्लिश की। और ऐसी संस्कृति जहां पर उनकी जो स्वेच्छा है वो सही दिशा उसे मिले। तो हमने कुछ मुद्दे लिए, काफी सेशंस हमने लिए, जिसके अंदर वैदिक वर्सेस मॉडर्न कल्चरल कॉन्सेप्ट्स लिए हमने, टेम्पररी वर्सेस यूजलेस, कि हाँ ये भौतिक संसार ये अनित्य है परंतु यूजलेस नहीं है। इसलिए संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति हमें बहुत सूक्ष्म तरीके से इस संसार में रहने के लिए भी कहती है और इस संसार को छोड़ने के लिए भी कहती है। इस संसार को, इसका उपयोग, इसकी उपयोगिता बताती है, सिखाती है, और उसके साथ साथ वैदिक संस्कृति ये भी बताती है कि कैसे ये संसार जो है वो कभी अंततः आपके काम नहीं आने वाला। इसको कहते हैं परफेक्ट बैलेंस। चाइल्ड मैरिज वर्सेस चाइल्ड प्रेगनेंसी, एग्रीकल्चर वर्सेस फैक्ट्री कल्चर, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, और लास्ट हमारा जो टॉपिक था गुरुकुल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन। तो सार क्या है इसका? ये वैदिक वर्सेस मॉडर्न कल्चर, संक्षिप्त रूप में क्या कहेंगे हम इसे? समाज उपयोगी और समाज उपभोगी। अबे हमें निर्णय करना है हमारे स्वयं के विषय में कि मैं अपने जीवन में प्रिडोमिनेंस किसको दे रहा हूं, या मेरा जीवन समाज उपयोगी कितना बन रहा है या मैं समाज उपभोगी कितना बन रहा हूं। क्योंकि यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो जो सिस्टम मॉडर्न सिविलाइजेशन का है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का सिस्टम यही है कि हमें बिना चाहते हुए भी समाज उपभोगी बनना पड़ेगा। इस समाज का उपभोग करना और किसी के लिए उपभोगी बनना। मेक दिस सोसाइटी एज अ कस्टमर फॉर आवर ओन सेक और बिकम अ कस्टमर फॉर समवन एल्स। दिस इज द बिटर ट्रुथ ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि पहले के जमाने में एक परिवार में इतने संतान क्यों उत्पन्न किए जाते थे? आजकल हम देखते हैं कि हम दो, हमारे दो। आजकल तो हम दो, हमारा एक। आजकल हम दो भी रह ले तो बहुत है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक ऐसा दौर आ रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा दौर आ रहा है जहां यदि पति पत्नी एक छत के नीचे रहें, कुछ कंसिडरेबल अमाउंट टाइम रहें, उसको जॉइंट फैमिली कहा जाए। At least they are joined, literal वो जो वर्ड है
टू जॉइन ईच अदर, कम से कम वो तो है। तो ये जो प्रभुपाद कहा करते थे कि क्यों इतने संतान, एनी गेसेस व्हाई अर्लियर टाइम्स one family, one couple would have so many children? बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने कारण बताया कि उनका उद्देश्य, माता पिता का उद्देश्य ये होता था कि हमारी देखभाल करने के लिए एक संतान काफी है, और बाकी जो संतान वो उत्पन्न करते थे वो समाज उपयोगी कार्यों में लगाने के लिए। दिस इज कॉल्ड वैदिक कल्चर, कि वो देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, दीन दुखियारों की सेवा के लिए, ऐसे। इसलिए श्रील प्रभुपाद 1960s में अमेरिका जाने से पहले, ज्यादा दूर नहीं है 50 साल पहले, श्रील प्रभुपाद उस समय जब देखते किसी परिवार में 4 पुत्र हैं या 5 पुत्र हैं, तो प्रभुपाद जाकर उनसे निवेदन करते कि आप कम से कम आपका एक पुत्र मुझे एक असिस्टेंट के रूप में दो, मैं हमारे देश का जो भागवत धर्म है वो मैं प्रचार करना चाहता हूं। देखिए ये सुनकर कैसा लग रहा है हमें कि भाई सबसे पहले तो डोनेशन मांगना किसी से, भगवान की सेवा के लिए डोनेशन मांगना, थोड़ा मन में अखरती है ना बात ये, कि कैसे हम किसी से भगवान के लिए पावती लेकर जाएं। कई लोग शर्माते हैं। इमेजिन कीजिए आप जन्माष्टमी डोनेशन के लिए निकले और आपने देखा किसी घर में 3-3 पुत्र हैं, 4-4 पुत्र हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आपका बेटा डोनेशन दोगे? कौन सी पावती फाड़ के दोगे उसके लिए? हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगले का रिएक्शन क्या होगा। पुलिस को बुलाएगा, गिरफ्तार करा देगा वो, ये किडनैपर लगता है, ये कोई टेररिस्ट लगता है ये। तो सोचो जो क्या पूरा अंधाधुन जो चल रहा है आजकल, कि जो वैदिक संस्कृति में माता पिता जानबूझकर वो संतान उत्पत्ति करते ताकि समाज उपयोगी बने वो लोग। बचपन में एक कहानी हमने सुनी थी कि एक महानुभाव एक गांव जाते हैं, ऐसे ही वो घूमते फिरते अपना जीवन यापन करते करते, जैसे एक साधु का जीवन जीते हो, तो वो एक गांव पहुंचते हैं और ये बहुत ही विचित्र प्रकार का गांव देखते हो। ये गांव ऐसा कि प्रवेश द्वार पर एक लंबी चौड़ी सूची लगी हुई, लिस्ट। और क्या लिस्ट थी? जो कुछ वर्षों पहले या काफी वर्षों तक जो उस गांव में गुजर चुके हैं, जो उस गांव के कुछ गांव वाले मर चुके हैं, उनकी लिस्ट, मरे हुओं की लिस्ट। अब यहां तक तो ठीक है, ये भी उसको विचित्र लगा कि ये क्या भाई, मरे हुओं की लिस्ट लगा रखी है यहां पे प्रवेश द्वार पर। मतलब ये इस गांव का कोई बहुत ही रेगुलर फीचर, मतलब क्या ये बताने की क्या जरूरत है। लेकिन उससे ज्यादा अचरज उसे जब हुआ, जब उसने देखा कि सबके आगे उनका एज लिखा हुआ था, उनकी आयु लिखी हुई थी, जो मर चुके उनकी आयु लिखी हुई थी। तो सबसे पहला जो लिस्ट में था वो शख्स, उसकी आयु पढ़ी इसने 10 वर्ष, दूसरा 15 वर्ष, तीसरा 12 वर्ष। जो सबसे बूढ़ा, जो उस गांव में जिसकी सबसे ज्यादा आयु दिख रही थी उस लिस्ट में, वो 15 साल का। तो ये अचंभे में इसने प्रश्न पूछा सबसे पहले यही कि क्या माजरा है,
तात्पर्य क्या है इसका? क्या आपके गांव में गांव वालों की आयु इतनी होती है? सबसे बूढ़ा व्यक्ति 15 साल का। तब उसे बताया गया कि देखो, इस गांव में एज का कैलकुलेशन उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ से हम करते हैं। उसने कितना क्वालिटी लाइफ जिया, वो उसका एक्चुअल एज हमारे कैलकुलेशन के अनुसार। तो उसने पूछा, क्या मतलब है आपका ये एक्चुअल एज या क्वालिटी लाइफ समाज उपयोगी, कि उसने अपना जीवन समाज उपयोगी जीवन कितना बिताया है। तो हां, शारीरिक रूप से उनकी आयु 60, 70, 90, 80 साल जो भी, परंतु हमने देखा कि उसने उसके 70, 80 साल की उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में उसने केवल 10 साल समाज उपयोगी कार्यों में लगाया, 12 साल पर मैक्सिमम 15 साल क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाल ही में मैं कुछ विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर रहा था। एक है, हमारी जिंदगी में हम किससे इंप्रेस होते हैं। आजकल ये जमाना चल रहा है, whom are you impressed by, और एक है whom are you inspired by। मैक्सिमम आप देखो कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनके अंदर भगवान द्वारा दी गई ऐसी कलाएं हैं कि जो हमें इंप्रेस करती हैं दिखने में, वो जो भी उनके अभिनय में, हर प्रकार से उनके अंदर कुछ कला है। चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार हो, चाहे सिनेमा स्टार हो, चाहे रॉक स्टार हो, कोई भी हो, उसके अंदर कुछ कला है जिसकी वजह से जो साधारण जनता है वो इंप्रेस हो जाती है। तो होता क्या है, मैंने देखा है कि जो यंग जनरेशन है उनको आप पूछो कि आपके रोल मॉडल कौन है, तो जनरली उनके रोल मॉडल्स कौन होते हैं? दोज पीपल हु इंप्रेस देम, उनके रोल मॉडल हो। हम भी यदि उसका लिस्ट निकालें कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, या कौन से ऐसे इतने सारे व्यक्ति जो भी होंगे जो कि घर कर गए हैं। घर कर गए मतलब ये एक मुहावरा है, हमारे हृदय में थोड़ा जगह बनाया है। तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इंप्रेसिव लोग होते हैं ना, वो हमारे दिल में घर नहीं कर सकते। ओनली दोज हु हैव इंस्पायर्ड अस, ओनली दे remain in our heart. Those who impress us, after their performance, impression is gone. Then we look for another impressive personality, है कि नहीं? कि वही जो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र वाले जो हैं क्लब वाले, अब वो लोग जाते रहे तो हुआ क्या कि वो जो क्लब वाले हैं वो लोग ने अपने इंप्रेसिव मेंबर्स को चेंज कर दिया। अभी कि अभी वो लोग तो हैं नहीं, जो भी कुछ हैं इक्का दुक्का यहाँ वहाँ कभी कभार दिखते हैं, लेकिन अभी वो वैसा दम नहीं रहा उनके अंदर। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये भौतिक संसार है ही ऐसा कि ये सारी चीजें केवल अगर इंप्रेसिवनेस के ऊपर आप मूल्यांकन करते हैं किसी के पर्सनैलिटी का या किसी के क्वालिटी ऑफ लाइफ का, तो वो हर समय शेकी प्लेटफॉर्म पर रहता है, टेम्पररी रहता है। इसलिए बहुत समय पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले, बहुत इंटरेस्टिंग बुक। और मैं ये बुक के बारे में, मैं जब एक आध साल पहले जब यूरोप गया था तो मैं एक कॉर्पोरेट सेमिनार में मैं ये बुक का जो पूरा प्लॉट है वो प्रेजेंट कर रहा था, और मुझे एक ऑडियंस में से व्यक्ति आकर कहे कि आपको पता है ये जो किताब जिसके बारे में आप, जिसके अंदर से आप बोल रहे थे, इसके ऊपर हॉलीवुड ने एक मूवी बना रखी। और मुझे तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में। तो ये किताब हमारे उपनिषद से
सिद्धांत लेकर एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी थी, उपनिषदिक सिद्धांत, फिक्शन, परंतु सिद्धांत अपने उपनिषद से था। सुनना चाहेंगे आप? बहुत इंटरेस्टिंग फिक्शन उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो उन्होंने एक ऐसा किंगडम बताया उस किताब के अंदर, उस लेखक ने एक ऐसा किंगडम बताया है जहां पर करेंसी नहीं है, जो हम करेंसी जानते हैं ना, नोट, वो करेंसी नहीं है वहां पर। इमेजिन एक ऐसा किंगडम जहां पर रुपए नहीं है, या डॉलर नहीं है, या पाउंड नहीं है, कोई भी प्रकार के इस प्रकार की करेंसी नहीं। तो ट्रांजैक्शन कैसे होता है? बार्टर सिस्टम भी नहीं है, जो पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस प्रकार का सिस्टम में नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन कि आप यदि कुछ भी वस्तु खरीदते हो अपने स्वयं के लिए, मान लो आपने सब्जी खरीदी, तभी साधारणतः हम रुपए देते हैं। तो ये किंगडम में करेंसी के बदले आपको आपके जीवन के कुछ क्षण देने होंगे इन रिटर्न। तो इसमें बताया है कि जो भी इस किंगडम में पैदा होता, उसके यहां पर, उसके हाथ पर, उसकी जीवन का जो टाइम है उसका, मान लो कि यदि उसके भाग्य के अनुसार उसका जीवन 60 साल 6 महीना, तो जैसे ही पैदा हुआ तो उसके हाथ पर 60 साल 6 महीना जो क्लॉक है रिवर्स में चालू हो जाता है। पैदा हो गया तो 60 साल 6 महीना, अब जो रिवर्स क्लॉक होता है ना, वो चालू हो जाएगा उसका। वो देखता रहेगा 60 साल 5 महीना अभी हो, 5 महीना, 60 साल 4 महीना, ऐसे। और वो जो भी कुछ अभी एंजॉय करने जाएगा, उसने कुछ, मान लो कि गाड़ी में पेट्रोल भरा, तो वहां पर वो मशीन्स वगैरह हैं कि वो अपना हाथ रखता है और यहां से उसने अगर टैंक फुल किया है तो यहां से उसका इक्विवेलेंट, उसके जीवन का टाइम गया। इंटरेस्टिंग लगा आपको? तो मैंने जब ये किताब शुरू की पढ़नी तो मैं रख नहीं पाया, और उसके अंदर अलग अलग फैमिली दिखाया है, उनके रिलेशनशिप दिखाए हैं कि कैसे कोई फैमिली के अंदर जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है उसकी आयु बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। और फिर लोन पे भी मिलते हैं आपको क्षण। आप एक बैंक भी है जहां पे आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स ऐसे लोन पे मिलेंगे आप। और फिर कई ऐसे दिखाएं कि जो अय्याश है, दनादन उनके एक के बाद एक, मतलब उन्होंने एक सिटिंग में, ऐसे ऐसे चैप्टर्स उस किताब में थे कि एक सिटिंग में उनका 1 साल चला गया, एंजॉयमेंट के एक सिटिंग में 1 साल चला गया। और फिर उसमें ऐसे भी शख्स बताए उस किंगडम के अंदर जहां पर जो परिवार वाले, जैसे मां जो है वो देख रही है कि उसका जो बेटा है वो बीमार है, वो कोई जानलेवा बीमारी से त्रस्त है, तो मां जो है वो अपने हाथ की जो उसकी जो जीवन का उम्र है वो उम्र ट्रांसफर करती है उसके अंदर। सैक्रिफाइस, बलिदान, वो सब भी दिखाया। तो हर प्रकार वो पूरे किंगडम के अंदर, जैसे हम देखते हैं समाज के अंदर हर प्रकार के होते हैं, जो अय्याश होते हैं, जो थोड़े समाज उपयोगी होते हैं, जो समाज उपभोगी होते हैं, सब क्वालिटी जीवन उनका अलग अलग प्रकार का बताया है। तो मुझे, और फिर ऑफ कोर्स वो जो ऑथर का मेरे को नाम याद नहीं है, परंतु उसने हमारे उपनिषद जैसे श्वेतशवतार उपनिषद, फिर केन उपनिषद, ये सब उपनिषद से ये सिद्धांत लेकर उसने ये जो भी नॉवल इसने लिखी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ है लिविंग और एक तरफ है हैविंग अ लाइफ।
लिविंग जो है वो जानवर भी कर रहे हैं। लिविंग का मतलब जीना, बस जीना। परंतु जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वो जो लोहार होता है ना, द बेलोज ऑफ अ ब्लैकस्मिथ ऑल्सो ब्रीद। एक लोहार, क्या बोलते हैं बेलोज को, हाँ फेफड़ों जैसे होता है उनका, भाता भाता। हाँ, तो देखो वहां लोहार की दुकान पर आप देखोगे कि वो भाता जो है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो सांस ले रहा है। जैसे कि हम लोग, ये हमारे भी अंदर दो भाते होते हैं ना, जैसे वैसे ये भी भाते हैं अंदर, और उसके वो लंग्स वहां पे। हाँ? तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, what is the use of simply living and breathing, because even the bellows of a blacksmith they breathe. To have a life is what is the purpose of the human form of life. तो समाज उपयोगी, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में ये बताया गया है, जैसे कि पांडवों का जीवन हम देखें, इसलिए ये जो कल्चर पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम दो कल्चर्स लेंगे महाभारत से, पांडव कल्चर और कौरव कल्चर। तो जो मुख्य इनके अंदर जिन्होंने रोल अदा किया, जिन्होंने भूमिका अपनी दी पांडवों में और कौरवों में, तो वो एक कल्चर को दर्शाएं। और फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से ये पांडवों का कल्चर और कौरवों का कल्चर कैसे आज ट्रांसलेट हो रहा है। तो सबसे पहले पांडवों का कल्चर हम लें तो युधिष्ठिर महाराज का जो ओवरऑल पर्सनालिटी, एक युधिष्ठिर महाराज के पर्सनालिटी पर बेस्ड एक कल्चर बना। बहुत इंटरेस्टिंगली रिसेंटली मुझे एक आर्टिकल में एक सर्वे मैंने पढ़ा कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पर मॉडर्न टाइम्स में, आज के समय, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग इन हिज एंटायर लाइफ, you know how many people he influences without him knowing? 10,000 in his span. Average human being. I'm not talking about famous, I'm not talking about celebrities. An average सर्वसाधारण मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में वो तकरीबन 10,000 लोगों पर प्रभाव डालता है। So nobody can say that I am not a leader. We are all leaders in our own way. तो युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने जिस प्रकार का जीवन जिया, जैसे हम गोविंद प्रभु जब आए थे यहाँ पर 3 दिन की कथा उन्होंने की, तो कह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले द्रौपदी से कहा, अर्जुन जीत के लाए थे द्रौपदी को, और कुंती महारानी ने कह दिया कि बांट लो, बिना देखे कह दिया कि बांट लो आपस में। हम ये जानते हैं कथा। तो अब ये कैसे हो? तो युधिष्ठिर महाराज, अब उस समय ये चल रहा था, अर्जुन ने देखो क्या प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज आप द्रौपदी से विवाह कर लीजिए। अब देखो द्रौपदी ने किसको चुना? अर्जुन को चुना था। तो तुरंत द्रौपदी के चेहरे पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदल गया। भाई जीत के तुम लाए और मेरा विवाह तुम्हारे बड़े भाई से कर रहे हो। जैसे मान लो कि आज के जमाने में मंगनी किसी के साथ हो गई और शादी के समय वो मंगेतर कह रहा है कि बड़ा भाई चलेगा। अजीब लग रहा है ना ये सुनने में। तो द्रौपदी ने कुछ कहा नहीं। तो युधिष्ठिर
अब देखिए, युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले जाकर द्रौपदी को ये बात कही ना, अर्जुन को भी नहीं कही, भीम किसी को भी नहीं कही, कुंती को भी नहीं। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी से कहते कि हम पांचों विवाह करेंगे तुमसे। और जब ये बात युधिष्ठिर महाराज के मुख से आई तो ऊपर सारे देवता, उन्होंने जब बात सुनी तो नींद उड़ गई, चौंधिया गए वो लोग कि ये क्या, कौन बोल रहा है ये। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर में कहा, सो द गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो तब तक थोड़ी नींद में थे भक्त। जैसे उन्होंने सुना, और वो भी बोल कौन रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो तुरंत, अब तक नोट्स कभी निकाले नहीं थे, इसका नोट अच्छी से निकालने लगे कि द गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रभुपाद ने लाइन पूरी नहीं की थी, ऑफ कृष्णा। तो वैसे ही जब युधिष्ठिर महाराज ने ये वाक्य कहा तो पूरा ब्रह्मांड हिल गया। धर्मराज है ये, और इनके मुख से ये बात निकल रही है। और युधिष्ठिर महाराज का कॉन्फिडेंस देखिए, वो कहते हैं कि मेरे हृदय से यदि ये बात निकली है तो ये अधर्म हो ही नहीं सकती। ये कॉन्फिडेंस युधिष्ठिर महाराज, इट कैन नॉट बी इररिलीजियस बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम माय हार्ट। जैसे एक और उदाहरण मैंने एक बार दिया था, दुष्यंत और शकुंतला। तो दुष्यंत वो शिकार के लिए निकले और वन में उन्होंने शकुंतला को जब देखा तो तुरंत दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति एक रोमांटिक फीलिंग आई कि ये, इससे मेरा विवाह होना चाहिए। तो वहां पर वो ऋषि के आश्रम में, कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला पली बड़ी। वो ऋषि वहां पर नहीं थे, तो ऐसे लग रहा था कि तो ऋषि पुत्री है, और दुष्यंत वो तो क्षत्रिय। तो दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं, शकुंतला कहती हैं कि आप ऐसा कैसे ये प्रस्ताव रख सकते हो, आप एक क्षत्रिय हो, मैं ऋषि पुत्री हूं। दुष्यंत कहते हैं कि हो ही नहीं सकता। ये फीलिंग मुझे तुम्हारे प्रति यदि आ रही है तो तुम क्षत्राणी होगी। ये देखो कॉन्फिडेंस। हाँ? आजकल अगर सिचुएशन देखा जाए तो इतना सब कुंडली मिलानी पड़ती है, उसके अंदर 36 गुण में से कितने गुण मिले हैं, हाँ? सब कुछ, तुम्हारा सरनेम क्या है वो भी बताओ, बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, हाँ? फिर अलग अलग तरीके से सूत्रों से पता लगाया जाता है कि ये सही में यही है क्या, इसी जाति के हैं क्या, इसी कास्ट के हैं क्या, यही इनका सरनेम है, ये भी वही है, सब कुछ पहले से पता लगा। और सब होने के बाद में भी स्टोरी कुछ और ही निकलती है। सब कुछ देखभाल कर कर, हाँ? स्टोरी कुछ और ही निकली। यहां पर कॉन्फिडेंस देखिए, दुष्यंत वो कह रहे हैं कि आई कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टू एनीवन अदर देन अ क्षत्राणी। हो ही नहीं सकता। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज, इसलिए युधिष्ठिर महाराज के अंदर जो नैतिकता थी, आइडियलिज्म, उसके साथ ह्यूमिलिटी भी थी युधिष्ठिर महाराज के। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि नैतिकता जब होती है ना किसी के अंदर, तो उसके साथ साथ उसका अहंकार बढ़ जाता है। जैसे हमारे आचार्य धुर्य कादम्बनी विश्वनाथ चक्रु ठाकुर, हाँ, विश्वनाथ चक्रु ठाकुर ने कहा कि एक अनर्थ है जो कि सुकृति की वजह से, पुण्य की वजह से पैदा होता है, उसको कहते हैं सुकृतोक्त अनर्थ।
अभी देखो, अनर्थ का मतलब है प्रदूषण, हमारे हृदय में प्रदूषण। तो यहां तक तो सुना था कि पाप के वजह से हृदय में प्रदूषण होता है। यहां पर हमारे आचार्य कहते हैं कि कई बार पुण्य के वजह से भी प्रदूषण, और वो कौन सा प्रदूषण? अहंकार का, कि मैंने इतने पुण्य किए, मैं पुण्यवान हूं, इसके वजह से मैं इतना सुंदर हूं, मैं पुण्यवान हूं, इसके वजह से मैं ऐसे धनी परिवार में पैदा हुआ हूं, ये हूं वो हूं। उसको कहते हैं पुण्य से अर्जित हुआ अनर्थ। तो युधिष्ठिर महाराज ये बहुत ही सुंदर संस्कृति को दर्शाते हैं जहां पर आइडियलिज्म इज परफॉर्म्ड विथ ह्यूमिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर है। तो ये इसे कहते हैं सही वैदिक कल्चर। एक वैदिक कल्चर का ये एक एस्पेक्ट है जो युधिष्ठिर महाराज दर्शा रहे हैं। अब अगर हम आगे जाएं, अर्जुन किसको दर्शा रहे हैं? ये मैंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया है। जो हमारे महाभारत के टीकाकार हैं उन्होंने इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं पांडवों के और कौरवों के। तो फ्लेक्सिबल एक्सेप्टेंस अर्जुन। अब देखो फर्स्ट चैप्टर, पूरा फर्स्ट चैप्टर अर्जुन ने अलग अलग शास्त्र उचित, शास्त्र आधारित उन्होंने तर्क दिए युद्ध नहीं करने के। और इतना सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम अपने आप को पंडित के रूप में पेश तो कर रहे हो, लेकिन तुम मूर्ख हो अर्जुन। You are presenting yourself like a big pandit, you are quoting Dharma Shastra and all that. But actually, Arjun, tell you honestly, you are a fool number one. इसको सबके सामने, और वो भी कौन बोल रहा है? अभी तक विश्वरूप नहीं दिखाया भगवान ने, सारथी हैं अर्जुन के लिए। भगवान नहीं है अभी तक, सारथी हैं। मानो कि आपकी कोई आलीशान गाड़ी का आपने एक ड्राइवर रख रखा है, और ड्राइवर, आप कुछ ड्राइवर से बातें कर रहे हो और चलाते चलाते ड्राइवर आपको कहे, साहब एक बात बोलूं, ईमानदारी से बोलूं, आप जैसा मूर्ख नहीं देखा मैंने। तो भगवान जो कि सारथी बने हुए अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन फूल नंबर वन। तो ये चीज उसको हजम करना, और उसके पश्चात इतना ही नहीं, भगवान के सामने शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, मुझे आप अब प्रकाश डालिए मेरे अंधेरे इस जीवन में, या अंधेरा जो मेरा सामने दिख रहा है मुझे, उसको दूर कीजिए उस अंधेरे को। तो अपने ओपिनियन में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, accepting someone else's opinion, the most difficult. This is the most difficult. कई बार हम देखते हैं मैनेजमेंट मीटिंग्स में कई स्ट्रांग ओपिनियन वाले होते हैं, और उनके ओपिनियन को अगर स्वीकार नहीं किया गया, हाँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे, समझा क्या आप लोगों ने? आप कई बार देखते हैं ना हम लोग, कोई पहले भी हम देखते थे कि कोई फ्रेंड्स अगर एक साथ, कई ओपिनियनेटेड बोलते हैं उनको, उनके ओपिनियंस होते हैं, और उनके ओपिनियन को किसी ने पूरा धराशायी कर दिया, विध्वंस कर दिया। तो हो सकता है कि उनके पास कोई रेफ्यूटेशन ना हो उसका, लेकिन वो जो अहंकार होता है वो स्वीकृति नहीं देता, उठ के चले जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम जो भी बोल रहे हो बकवास है। या फिर स्वीकृति होती है शर्तों पर। अर्जुन ने भगवान द्वारा भगवत गीता का जो ज्ञान लिया, उसमें कोई शर्त नहीं रखी, शर्तीय स्वीकृति नहीं थी अर्जुन की, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं था। 99% हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन विथ कंडीशन। क्या ठीक है भाई,
वैसे भी तुम मानने तो वाले हो नहीं, ठीक है। तो उसको कहते हैं जब कोई बहुत ज्यादा वाद विवाद कर रहा है और आप स्वीकार नहीं कर रहे उसको, हा? तो एक हिंदी की कहावत है कि हताश होकर अगला व्यक्ति हार नहीं मान रहा, तो ये व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है भाई, तेरा गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे। अब इसमें क्या लग रहा है? लग रहा है ना कि उसने हार मानी। नहीं, तेरा गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे, ले चल, तेरी सही। लेकिन कैसी? तेरी कैसी सही? गधे के रूप में तेरी सही। मैं फिर भी घोड़ा हूं, तू आगे रहेगा लेकिन फिर भी गधा ही रहेगा। इसको कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अर्जुन वैसे नहीं थे। और पोजीशन देखो अर्जुन का, ऐसे कोई तुच्छ योद्धा नहीं थे वो। द फोरमोस्ट ऑफ ऑल। और इतना सब कुछ पद प्राप्त करने के बाद जब किसी का ओपिनियन स्वीकार करना, बहुत बड़ा मन चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ा मन चाहिए। इसलिए अर्जुन, और वो भी अर्जुन का, अगर हम हमने एक पूरा सेमिनार लिया था हमारे ब्रह्मचारीज के लिए, अर्जुन चरितामृत। मेरे फेवरेट है अर्जुन के। तो अभी मैं थोड़ा कैरिड अवे हो रहा हूं अर्जुन का पर्सनालिटी जब भी आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल करूंगा, क्योंकि और भी पांडव बाकी हैं, तो मुझे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अर्जुन से ही सीखना। तो बहुत ही सुंदर ये अर्जुन की पर्सनैलिटी है। मतलब उनका जो वॉरियर स्किल्स हैं, बाकी जो हीरोइक एक पर्सनैलिटी है वो तो खैर है ही, उसके साथ साथ ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सुंदर है अर्जुन के अंदर। नेक्स्ट, भीम। तुरंत भीम का नाम सुनते ही एक क्या पर्सनैलिटी हम पेंट करते हैं कि जिनके अंदर एग्रेशन है, जिनके अंदर सहन शक्ति बहुत कम है, हा? कि नो नॉनसेंस टाइप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो नॉनसेंस। मेरे सामने नॉनसेंस कोई टिक नहीं पाते। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं। तो भीम उस प्रकार से, लेकिन क्योंकि उनका संबंध अर्जुन, युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण इन सब के साथ, इसलिए हर समय उनका एग्रेशन प्रोडक्टिव रहा। हम देखते महाभारत में अश्वत्थामा, वो भी बहुत एग्रेसिव व्यक्ति, हालांकि एक ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा था, परंतु उसके अंदर जो एग्रेशन था वो अनप्रोडक्टिव था। इसलिए लास्ट में उसे रहा नहीं गया, युद्ध खत्म हो चुका है और उसे रहा नहीं गया, क्योंकि द्रोणाचार्य का वध हुआ और ये बदला नहीं ले सका। किससे? पांडवों से, धृष्टद्युम्न से इत्यादि, इनसे। तो ये जानता था कि वो 5 जो हैं वो पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। क्योंकि महाभारत के युद्ध में नियम ऐसा था कि जब कोई युद्ध जीतता तो उस युद्ध को जीतने के पश्चात वो उस रात युद्ध भूमि पर ही सोता। जो विजयी पार्टी हैं वो लोग युद्ध भूमि पर ही सोते, ताकि उनको ये अंदाजा आ जाए कि क्या क्या हुआ। क्योंकि युद्ध के दौरान उनको अंदाजा नहीं होता है कि कितने लोग मरे, किस लिए मरे। तो उनको अंदाजा आए कि उनके वजह से इतने लोग मरे हैं, तो उनके ऊपर उत्तरदायित्व कितना भारी है। इसलिए उनको युद्ध भूमि में ही उस रात सोना पड़ता था जब वो जीते हैं, तो ताकि जीतने का जो उत्तरदायित्व है, इतने लोग मरे तुम्हें जिताने के लिए, तो तुम कितने जिम्मेदार होंगे ये समझ लो। तो वो रात वो लोग नहीं थे टेंट में। अश्वत्थामा जानता था, वो जानता था कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, फिर भी वो जाकर उसने
उनका सर धड़ से अलग कर दिया और दुर्योधन के पास लाकर कहता है, झूठ कहता है, एक तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी झूठ कहता है। तो दुर्योधन, यहां तक कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा की भर्त्सना की कि अरे अश्वत्थामा तुझे शर्म नहीं आई। दुर्योधन वो घायल पड़ा हुआ, देख भी नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था, उसने केवल अपने हथेली से जो कटे हुए सर हैं उनको दबाया और दुर्योधन समझ गया कि ये पांडवों के सर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी हथेली में सर इतनी आसानी से दब जाए, ये पांडवों के सर हो ही नहीं सकते। देखो क्या स्टैंडर्ड था उन लोगों का। दुर्योधन का भी स्टैंडर्ड देखिए। तो उसने भर्त्सना की अश्वत्थामा की, अरे धिक्कार है तेरे ऊपर कि ये सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को तू मारकर आ गया, जो हमारे कुल के आगे जो वंशज बनने वाले उनको तू मारकर आ गया। तो उसका एग्रेशन जो था वो डिस्ट्रक्टिव था। किसका? अश्वत्थामा। यहां पर हम देख रहे हैं भीमसेन का एग्रेशन प्रोडक्टिव एग्रेशन बताया गया। नकुल और सहदेव, उनके अंदर ओबीडियंस, वफादारी, परंतु वफादारी कैसी? इंटेलिजेंट ओबीडियंस। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हम कौरव कल्चर में देखेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड आने वाला है कौरव कल्चर वाला। तो इंटेलिजेंट ओबीडियंस, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा हनुमान जी का। हनुमान जी कौन से रस में रामचंद्र जी के साथ आदान प्रदान किए? दास्य रस में। ओबीडियंस, दास्य रस मतलब ओबीडियंस। तो हनुमान जी को जब भेजा गया लंका में, तो हनुमान जी ने, देखो अलग अलग प्रकार के गुरु के शिष्य होते हैं। एक शिष्य वो होता है जिसको गुरु जो बोले वही करके आता है। गुरु जी बोले कि भाई नल बंद कर दो, तो जाके नल बंद करके आएगा, बस। वहां पर अगर नीचे भरी हुई बाल्टी पड़ी हुई है, वो ये नहीं कहेगा गुरुजी ने बाल्टी के बारे में कुछ बोला नहीं। तो एक प्रकार का शिष्य होता है जो गुरुजी बोलते उतना ही करता है, ख्याल, ठीक है, कम से कम दूसरे वाले से तो अच्छा है। दूसरा वाला क्या है कि गुरुजी कुछ भी बोले, वो उसके मन में जो आता है वही करता है। जैसे एक बार एक गुरु और शिष्य वो रह रहे थे कुटी में, वन में रह रहे थे। तो हुआ क्या कि अब गुरुजी थोड़े वृद्ध हो चुके थे और शिष्य जो है उसकी जिम्मेदारी है कि गुरु के साथ रह रहा है, गुरुजी वृद्ध हैं तो गुरुजी की सेवा करता रहे। तो गुरुजी ने शिष्य को कहा कि देखो ऐसा लग रहा है कि बाहर बारिश आने वाली है, हमारे कपड़े सूख रहे हैं, तो ऐसा करो ले आओ, नहीं तो रात में सुबह हमारे सारे गीले हो जाएंगे कपड़े। तो शिष्य कहता है गुरुजी अभी हम लेट चुके हैं, अभी आप बोल रहे हो, मैं अब ये कह रहा हूं कि वो जो बिल्ली है ना, अब मैं आज इर्द गिर्द घूमती रहती है कुटी के, तो जब बारिश होती है ना तो बिल्ली अंदर आती है, वो जब अपना शरीर झड़काएगी ना तब समझ में आएगी कि बारिश आई कि नहीं, अभी इसे मत उठाओ मेरा। गुरुजी भी बोलेगी कैसा शिष्य मिला है। फिर कहते हैं अरे वो लालटेन, हाँ अरे वो लालटेन तो बंद कर दे, पूरी रात भर लालटेन जलती रहेगी। गुरुजी आंखें बंद कर लो ना, अपने आप अंधेरा हो जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि अरे कम से कम वो हवा से दरवाजा खुल गया है, कम से कम दरवाजा तो उसके लिए तो उठना पड़ेगा। तो शिष्य कहता है गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक आप तो कर लो। तो इसलिए कहते हैं गुरु चोर चंडाल चेला, नरक में जाए ठेलम ठेला। तो हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने भेजा संदेश देने के लिए, वो प्रभु श्री राम के मैसेंजर के रूप में गए थे और उन्होंने संदेश दे दिया था। संदेश देने के बाद उन्होंने सोचा
कि क्यों ना मैं कुछ एक्स्ट्रा सर्विस कर कर जाऊं। तो जो लंका दहन, वो जो लीला हनुमान जी ने की, वो एक्स्ट्रा सर्विस, और वो कर कर हनुमान जी ने रावण, बहुत उन्होंने दिमाग लगाकर वो काम किया था। पूरे लंका जानबूझकर उन्होंने कहा ठीक है मेरी पूंछ पर आग लगवाई उन्होंने आग। और जब सीता, उनको समझ में आया कि हनुमान जी के पूंछ पर आग लग गई है, तो सीता देवी वो प्रार्थना करने लगी कि मैंने यदि अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कार्य या पुण्य किया है या भक्ति की है राम की, वो सारी भक्ति का श्रेय हनुमान जी की पूंछ की जो अग्नि है उसको ठंडा करो। तो जो पूंछ पर भी हनुमान जी को अचानक ठंडक महसूस हो रही थी। ये रिजल्ट होता है जब शिष्य कुछ एक्स्ट्रा करता है अपने गुरु के लिए, वही नहीं कि बस जो बोल दिया उतना ही करना। तो हनुमान जी ने जब ये एक्स्ट्रा, और हनुमान जी ने ये इसलिए किया कि रावण को एक नमूना दे दिया कि रावण, मैं तो केवल एक पोस्टमैन हूं, मैं तो केवल एक दूत हूं, दूत, और मैं देख क्या करके जा रहा हूं। तो संभल जा रावण, पीछे कौन आ रहे हैं, संभल जा। यहां तो केवल, और दूत कौन होता है, जो कुछ ना कर सके। हनुमान जी की नम्रता, वो कह रहे हैं कि जो कुछ ना कर सके, जो कुछ काम ना आए किसी सेना में, तो उसको दूत बनाकर भेजा जाता है यहां एज अ मैसेंजर। ठीक है भाई, तो लेटर लेके चला जाओ और कुछ नहीं कर सकते। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं जो सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक वाला उनके आर्मी का, मैं तेरी पूरी लंका जलाकर जा रहा हूं, सोच। बाकी जो पीछे मैं छोड़कर आया हूं, हालांकि वो सब सर्वसाधारण बंदर ही थे, लेकिन हनुमान जी एक ऐसा कॉन्फिडेंस उन सब का वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और वास्तविक रूप में रावण सहम गया। उसके बाद रावण सहम गया, लेकिन रावण वो एक अलग पर्सनालिटी ट्रेट था, वो बाज नहीं आने वाला था। तो वो कभी हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे रावण। अब कौरव, तो कौरव में सबसे पहले श्रीमान दुर्योधन। दुर्योधन किसका प्रतिनिधित्व करता है? एनवियस ऑब्स्टिनेसी, कि उसके अंदर पांडवों के प्रति एक स्वाभाविक द्वेष था, अनअलॉयड एनवी। पांडवों ने ऐसा नहीं कि बचपन से पैदा होते ही वो रोज पकड़ पकड़ के मारता था दुर्योधन को, नहीं। पांडवों ने दुर्योधन का कभी बचपन से कुछ नहीं बिगाड़ा, परंतु दुर्योधन को बचपन से एक तो इतना वो हटी, ऑब्स्टिनेट मतलब इतना जिद्दी, और ये दो कॉम्बिनेशन, द्वेष और जिद, हट और द्वेष, ईर्ष्या, ये दोनों बहुत डेडली कॉम्बिनेशन दुर्योधन के अंदर। यहां तक कि जब भगवान हस्तिनापुर आए, तो दुर्योधन अपनी ईर्ष्या, उसको एक क्या ईर्ष्या हो रही थी? सब ईर्ष्या तो उसके अंदर बहुत सारी ईर्ष्याएं थी पांडवों के प्रति। एक ईर्ष्या उसको ये थी कि ये कृष्ण, बलराम जी इतना मुझे फेवर करते हैं, ये कृष्ण मुझे फेवर क्यों नहीं करते? उसमें उसको तसल्ली नहीं थी कि बलराम जी फेवर कर रहे हैं, अरे कम से कम शुक्र मना कि कृष्ण बलराम में से एक, और वो बलराम जी की कृपा है तेरे ऊपर। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण तो ये है ऐसी संस्कृति जहां पर आपको अगर बहुत कुछ मिला हुआ है, जो नहीं मिला है उस पर हर समय नजर होती। तो जब भगवान हस्तिनापुर आए, तो इसने बहुत महीनों पहले से तैयारियां चालू कर दी थी, क्या? भगवान को घूस देने की। तो
ओरिजिनल घूसखोरी किसने शुरू की थी? दुर्योधन। जो सबसे पहले ब्राइब का केस, अंडर द टेबल एक्टिविटीज, तो दुर्योधन ने कुछ बहुत महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। कैसे तैयारी? उसने पता लगाया कि ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कौन सा रंग पसंद है, कौन सा रंग नापसंद करते हैं, कौन सा व्यंजन इनको पसंद है, कौन सा व्यंजन ये नापसंद करते हैं। ये सब आराम के लिए दुशासन का महल, जो कि बहुत आलीशान महल, तो वो महल तैयार करवाया। और ये सारी तैयारी कई महीनों से ये कर रहा था दुर्योधन। ये नहीं कि सेवा कर रहे, क्या क्या उसके अंदर ये ईर्ष्या। तो इसलिए दुर्योधन उसका प्रतीक है, एनवियस ऑब्स्टिनेसी। धृतराष्ट्र, शेमलेस अटैचमेंट, खुल्लम खुल्ला, वो सबके सामने मैं और मेरा दुर्योधन, बस उसको और कुछ नहीं दिखता था। मतलब वैसे भी अंधा था, लेकिन उस अंधेपन में एक और अंधापन धृतराष्ट्र का क्या था? पुत्र के प्रति आसक्ति। यहां तक कि उसने भीष्म को, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, यहां तक कि भगवान कृष्ण को धृतराष्ट्र ने कह दिया कि मैं जानता हूं कि ये जो मेरा दुर्योधन है वो निकम्मा है, गया गुजरा है, लेकिन मैं अपनी आसक्ति नहीं छोड़ सकता इसे। एक मैं नमूना प्रस्तुत करूंगा धृतराष्ट्र के शेमलेस अटैचमेंट का, कि जब पांडव, अब उनका समय करीब आ रहा था, उनके अज्ञातवास भी खत्म हो रहा था, 13 वर्ष, तो तब तक तो धृतराष्ट्र, हालांकि उसके मन में ये बात थी कि ये लोग पूरा करने के बाद जब आएंगे तब मेरे दुर्योधन का क्या होगा, हर समय मेरा दुर्योधन, उसका क्या होगा। तो अब जब ये समय करीब आ गया, अब वो लोग वापस आने वाले हैं, तो अब मतलब वापस आने वाले हैं तो राज्य देना पड़ेगा। मैं तो खाली प्रतिनिधित्व कर रहा हूं पांडु का, और युधिष्ठिर ज्येष्ठ है, दुर्योधन से बड़ा है, तो राज्य तो युधिष्ठिर को देना पड़ेगा। तो देखो, वो एक दूत को भेजता है धृतराष्ट्र, और पांडव वन में है, और क्या समाचार भेजता है? वो ये समाचार भेजता है कि देखो, आप लोग 12 वर्ष से एक भिक्षुक का जीवन जी रहे हो, हाँ? तो आप तो अभी आदी हो गए होंगे ना वो वैसा जीवन जीने का, तो आप कंटिन्यू क्यों नहीं करते? इसको कहते हैं निर्लज्जता का कलश, है ना? मराठी में बोलते ना, घाणेरडाचा कळस, घाणेरडा बोलते ना, हाँ, उसका कलश है, कलश। ये धृतराष्ट्र क्यों, मतलब शर्म भी नहीं आ रही उसको, ये समाचार भिजवा रहा। अच्छा, इतना ही नहीं था खाली, उसने बोला कि आप लोग तो वैसे भी भिक्षुक का जीवन जी रहे हो, तो आप कंटिन्यू करो आगे, आपको तो आदत हो गई। अच्छा, उसने ये भी सोच लिया कि शायद पांडव मान जाएंगे उसका ये प्रस्ताव। सोचो कि शायद पांडव ये प्रस्ताव मान जाएंगे, तो उसने कहा कि आप भिक्षुक का जीवन जो जियोगे आगे और 13 साल के बाद, तो उसमें हस्तिनापुर में भिक्षा मत मांगना। हो थोड़ा क्या है, अजीब लगेगा लोगों को ये देखना कि अरे ये लोग धृतराष्ट्र के वजह से दुर्योधन के, तो वो मेरे दुर्योधन को गालियां देंगे, इसलिए ना हस्तिनापुर को छोड़ के बाकी जगह पर भीख मांगते रहना, ऐसा जीवन जीते रहो मेरे तरफ से। सोचो, ये वरिष्ठ है, एल्डरली, और ये प्रस्ताव, ये सुझाव दे रहा हो पांडवों को। भीम जब उसने सुना, सोचो, भीम युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखे और युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, ये जड़ आप हो। उस दिन
यदि आप मुझे रोकते नहीं ना तो ये नौबत नहीं आती। ये सब जो इतना बोल रहे हैं ना, इनके सब की जीभ वहां पर ही मैं जीते जी नोच लेता बाहर। तो शेमलेस अटैचमेंट ये है धृतराष्ट्र। शकुनी मिसयूज्ड फ्रीडम। अब शकुनी कहां का रहने वाला था? गांधार देश का रहने वाला था शकुनी। अब देखो, उसकी बहन यहां ब्याही थी धृतराष्ट्र से, गांधारी। तो अभी अपने बहन को मिलने के लिए कोई कितने समय तक आता है? हाँ? वापस जाना चाहिए ना। बैठा रहा वहीं पे। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको कोई पूछता नहीं था। गांधार में उसको वहां कोई पूछता नहीं था और वेला बैठा रहता था, फ्री, कुछ काम नहीं उसको। तो इसलिए जो वेले बैठे रहते हैं ना, वो मिसयूज करते हैं अपनी बुद्धि को। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, वो है ये। सो शकुनी इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मिसयूज्ड फ्रीडम। इसलिए कुरापाती दिमाग उसका, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे षड्यंत्र, ये सब अलग अलग बैठ के वो खाली यही करता था, दे टांग वाला। हाँ? तो शकुनी डेढ़ टांग वाला वो केवल रेंगता रेंगता हस्तिनापुर के महल में खाली यही, सुनो भांजी, हर समय यही बातें उसको बार 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 बार। एक तरफ वो धृतराष्ट्र, मेरा दुर्योधन मेरा दुर्योधन, और एक तरफ ये मेरा भांजा मेरा भांजा मेरा भांजा। बाप और मामा सब मिलके मामा बना रहे थे दुर्योधन। तो शकुनी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मिसयूज्ड फ्रीडम। अच्छा, दुशासन वो नकुल सहदेव का एकदम ऑपोजिट। नकुल सहदेव का क्या क्वालिटी था? इंटेलिजेंट ओबीडियंस। यहां पे स्टूपिड ओबीडियंस। मतलब उसको कभी कुछ दिमाग नहीं था। जो भी वो दुर्योधन बोल देता या शकुनी, दुशासन, तो कमरे के बाहर जा, तो उसको कभी दिमाग नहीं आता था कि मेरे को कमरे के बाहर क्यों निकाल रहे हैं, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं। नहीं, बाहर चला जाता था। जा, ये कर, वो कर, कपड़े धो के आ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो दुशासन वो कैटेगरी का था। इसलिए जब दुशासन को भेजा गया, कि क्यों दुशासन को भेजा, ये आइडिया कर्ण का था। द्रौपदी वस्त्रहरण में कर्ण ने ये आइडिया दिया कि दुशासन को भेजो द्रौपदी को लाने के लिए। क्यों? क्योंकि दुशासन जो है वो दिमाग नहीं लगाता। पहले होना चाहिए, लगाने के लिए होना चाहिए ना। तो इसके पास दिमाग नहीं है, मल्ल बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है। इसलिए दुशासन को भेजा कि ये केवल जैसे एक गधा होता है, गधे को कुछ भी कह दो करता रहेगा, वैसे ये करता रहेगा। इसलिए कर्ण ने, और किसी को भेजोगे तो द्रौपदी की हालत देखकर उसका मन पिघल जाएगा, वो बुद्धि लगाएगा कि ये अधर्म है, ये नहीं करना चाहिए। इसको कोई दिमाग नहीं है। इसलिए दुशासन वो कैटेगरी का। इसलिए उदाहरण है ना कि जब महाभारत में भीम ने जो प्रण लिया था कि मैं दुशासन का ये जो हाथ है, कौन सा, उसका दाहिना हाथ, जिससे उसने द्रौपदी को घसीट के वो लाया था, ये दाहिना हाथ उसके जीते जी उसके कंधों से मैं उखाड़ूंगा बाहर। भीम ने ये प्रण लिया था। और लास्ट में जब फाइनली वो मौका आया कि दुशासन के छाती के ऊपर भीम डटे हुए, और वो अभी उनको प्रण याद आया, तो दुशासन को पूछते, दुशासन, हाँ बोल,
मैंने जो प्रण लिया था ना कि तेरा वो हाथ मैं उखाड़ूंगा तेरे कंधे से, कौन सा हाथ था बता? तो दुर्योधन का स्टूपिड इंटेलिजेंस देखो, वो ये हाथ ऊपर करके बता, ये वाला था। ये वाला हाथ था। तो भीम सोच रहे थे मैं हंसूं या मैं और गुस्सा हूं इसके ऊपर। तो दुशासन एक कॉमिक कैरेक्टर था वो थोड़ा। तो जब दुशासन को भीम ने मार दिया, एक ही ब्लो में दुशासन मर गया, तो भीम को बहुत रंज हुआ। अरे बहुत जल्दी मर गया है, इसको तो और तड़पा के मारना चाहिए था मुझे। और फाइनली कर्ण युधिष्ठिर महाराज का एग्जैक्ट ऑपोजिट। कर्ण ने सारी दुनिया के सामने अपने आप को बहुत दानवीर, कर्तव्य परायण बताया। हाँ, मित्रता मैं कैसे निभाता हूं, मैं वचनबद्धता, कर्तव्य परायणता, ये सब कुछ, परंतु मिसप्लेस्ड। कर्ण की जो नैतिकता थी वो, उसका कोई तथ्य फाउंडेशन नहीं था शास्त्रिक, केवल वापस अहंकार कि मेरे साथ बुरा हुआ, बस उसको लेके वो एक रोना, वो ही गाना गाता रहता। और उसको लेके वो कभी प्रैक्टिकली उसने सोचा नहीं कि सही मायने में कौन सही है कौन गलत है। तो अब हम ये कौरव कल्चर का एक एक एस्पेक्ट, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी, दुशासन और कर्ण, ये अभी मॉडर्न टाइम में कौन कौन है? हाँ, जानना चाहेंगे? तो दुर्योधन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, याद है आपको? एनवियस ऑब्स्टिनेसी, कि बिना कारण ईर्ष्या, पांडवों के प्रति ईर्ष्या। तो इसका उदाहरण है पाकिस्तान। कि कुछ भी हो जाए, यदि पाकिस्तान में किसी आतंकवादी ने, कितने अभी आजकल ऐसे किस्से हो रहे हैं कि वहां पर ही वो लोग आतंकवादी पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को ही मार रहे हैं, वहां पर भी जब ऐसी घटना होती है तो उसका भी ब्लेम इंडिया को डालते हैं वो लोग। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दूसरा उदाहरण किसका था? धृतराष्ट्र, शेमलेस अटैचमेंट। तो वो हम अब आजकल देखते हैं, जो लोग व्यसन में, एडिक्शंस में, वो जब उसको फक्र से करते हैं या गर्व से करते हैं, सिगरेट हाथ में लेके या दारू की बोतल हाथ में लेके सबके सामने, या होर्डिंग के पे ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं कि देखो मैं ये वाली दारू पीता हूँ, मैं ये वाली सिगरेट पीता हूँ, या जो भी कुछ, जो भी एडिक्शंस हैं, अनहेल्दी एडिक्शंस हैं, उसको जब लोग प्राउडली कर रहे हैं तो वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र इज प्रेजेंट right now in 2015 in the form of unhealthy addictions which are proudly and shamelessly done in public. इसलिए मैं बोलता हूं ना, मेरे फ्रेंड ने मेरे को जब पूछा कि यार तू पब्लिक में ये सर मुंडवा के हाथ में ये जपमाला लेके घूमता है, तेरे को ऐसे लगता नहीं, शर्म नहीं आती? बॉम्बे में मेरे को पूछा
हम लोग प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, टैक्सी में बैठे हुए थे, तो मेरे को पूछा तू पब्लिकली ऐसे जाता है? उसी समय वो बैंड्रा से टैक्सी गुजर रही थी, बड़ा होर्डिंग था, वीआईपी फ्रेंची अंडरवेयर पहन के खड़ा हुआ एक आदमी। मैंने कहा इसको शर्म आ रही है? सारी बंबई के सामने ये यहाँ पर चड्डी में खड़ा है। एग्जैक्ट वही टाइम पे हमारी टैक्सी गुजरी वो होर्डिंग से सामने। तो ये है धृतराष्ट्र, अनहेल्दी एडिक्शंस। फिर थर्ड, शकुनी। शकुनी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है आजकल? प्रेजेंट मीडिया। मिसयूज्ड फ्रीडम। उनको इतना फ्रीडम दिया गया है कि भाई तुम अगर पत्रकार हो, तुम अगर रिपोर्टर हो, तो तुम कहां पर भी जा सकते हो। इसलिए जब वो लोग अभी नेपाल में अर्थक्वेक आया, नेपाल के अर्थक्वेक में जा रहे हैं इंडियन रिपोर्टर्स वहां पर, तो उन्होंने धक्के मारकर इंडियन रिपोर्टर्स को बाहर निकाला कि यू गो बैक टू योर ओन कंट्री। वहां पर बेचारे का परिवार पूरा खत्म हो गया उस अर्थक्वेक में, और वो रिपोर्टर जाके पूछता है आपको कैसा लग रहा है? और मतलब ये अपने आप में एक टॉपिक है कि आजकल जो सेक्युलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या कुछ नहीं चल रहा है, कि जब भी हिंदुओं या हिंदुइज्म को लेकर कुछ बात होती है तो उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है। क्या प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे हाल ही में जो बकरीद के समय इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि भैया वो पीके कहां पर है, जब दूध उसके अनुसार शिवरात्रि पर वेस्ट होता है, तो बकरीद में इतने जो नदियां बहती हैं खून की, तो हमारा पीके कहां पर है, वो दिखाने के लिए कि खून की नदियां बह रही है, बकरों को काटा जा रहा है, जानवरों को, जो एकदम बेचारे मासूम जानवरों को काटा जा रहा है, और वहां पर उसका कत्ल जब किया जा रहा है तो मुबारकबाद दी जा रही है। और जब हम प्रेम से हमारे भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि गरीबों को कुछ नहीं दिया जा रहा। हाँ, उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। और कौन करता है? यही मीडिया। तो ये है शकुनी, कि जिसको धृतराष्ट्र ने पनाह दी, अपने राज्य में फ्रीडम दिया और उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रखी, इसलिए वो हर समय सर चढ़ा रहता था। तो इंडियन मीडिया क्या है, उसको जो इतनी फ्रीडम दी गई है तो सर चढ़ाए हुए लोग। फिर अगला कैरेक्टर कौन है? दुशासन। तो दुशासन जो है एक इंटरेस्टिंग इज्म, जिसको कहते हैं साइंसिज्म, कि कई जो हैं वो साइंस को रिलीजन मान लिए हैं, कि साइंटिस्ट जो भी कहते हैं वो भगवान है। क्यों? क्योंकि मेरे इंद्रिय भोग का साधन तुरंत वो प्रदान कर कर दे रहे हैं, इसलिए वो भगवान है। तो एक रिलीजन, एक धर्म चालू कर दिया है जिसको वो कहते हैं साइंसिज्म। जैसे होता है ना हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैसे ये इज्म है साइंसिज्म। और ये है क्या? बहुत से जो अपने आप को बहुत साइंटिफिक मानते हैं, बहुत से ऐसे मैं स्टूडेंट से मिलता हूं जो अपने आप को बहुत साइंटिफिक मानते हैं, उनको साइंस भी पता नहीं है कि कैसे ये साइंटिस्ट उनको बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे दुशासन, स्टूपिड ओबीडियंस। तो वैसे हाँ, डेफिनेटली उनके पास टेक्नोलॉजी है, परंतु उनको भगवान मान लेना, उनको ये कहना कि जो भी कुछ वो कर रहे हैं, जो भी कुछ वो दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब कुछ वेद वाक्य है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्टूपिड ओबीडियंस। और फिर फाइनली कर्ण। कर्ण जो मिसप्लेस्ड आइडियलिज्म का प्रतीक है,
तो हम इंडिया में कर्ण के प्रतिनिधि कहाँ देखते हैं? जो कि हमारे ही हिंदू भाई बहन जो केवल अंधाधुन बिना जाने कि हमारा हिंदू धर्म है क्या, हमारा ये सनातन वैदिक धर्म है क्या, केवल रिचुअलिस्टिक तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। और फिर मौका देते हैं मीडिया को, फिर मौका देते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे एलिमेंट्स को जो हमारे हिंदू धर्म की खिल्ली उड़ा सके। तो ये जो रिचुअलिस्टिक हिंदूज हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद हर समय कहते थे, जब वो भारत में आके प्रचार करते थे तो भारतीयों को कहते थे कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप अपने हिंदू धर्म को सही तरीके से समझो। डोंट फॉलो एनीथिंग विच इज देयर इन अवर स्क्रिप्चर्स ब्लाइंडली एंड इलॉजिकली। इसलिए भगवत गीता का जो ये श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस, उन्होंने इसको साइंस का एक साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया। और इसलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन में और इस्कॉन के प्रचार के द्वारा क्यों बहुत कम लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। और जब साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो हमारे पास कोई बहाने नहीं रहते इसको नहीं पालन करने के। इसलिए लोग डरते हैं कि जब इस्कॉन के लेक्चर में बैठते हैं तो हमारे पास कोई बहाने नहीं रहते देने के लिए। एक बहाना आप दो यहाँ पर कि भक्ति आप नहीं कर सकते या युग धर्म पालन नहीं कर सकते, एक बहाना यहाँ पर दो, सारे बहाने रिफ्यूट किए गए। कोई अगर कहे कि मैं बूढ़ा हूं, कोई अगर कहे मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं शादीशुदा हूं, मैं तलाकशुदा हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं ये हूं वो हूं, सारे एग्जाम्पल्स हैं कैसे हर एक व्यक्ति किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी लेवल पर हो, उसको युग धर्म पालन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने के लिए पूरा पूरा वो योगदान दे सकता है या दे सकती है। इसलिए जब इसे इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तब हम देखते हैं कि पांडव कल्चर जो कि हमने देखा वो होगा। अन्यथा ये सारा ये सब जो हम देख रहे हैं कौरव का कल्चर, एनवियस ऑब्स्टिनेसी, शेमलेस अटैचमेंट, मिसयूज फ्रीडम, स्टूपिड ओबीडियंस और फाइनली मिसप्लेस्ड आइडियलिज्म, तो ये नहीं समझ के बैठ जाना चाहिए कि ये कौरव कल्चर द्वापर युग में था। इसको हमने ट्रांसलेट कर कर बताया है कि कैसे अभी भी कौरवों का कल्चर वो कौरवों के प्रतिनिधि पालन कर रहे हैं, उनका संप्रदाय चल रहा है। और हमें चूज करना है कि मुझे कौन सी संस्कृति का पालन करना है, मुझे कौन से क्लब को ज्वाइन करना है, पांडवों के क्लब को या कौरवों के क्लब। हरे कृष्णा कृष्ण